स्वागत है आप सबका। जैसा कि हम लोग डिटर्मिनेंट का स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, तो आव्यूह का व्युत्क्रम। चलिए, तो ये टॉपिक तो हम लोग इसके पहले कुछ पढ़े हैं, बट इसमें क्या होगा, इस क्लास में क्या होगा, इसको डीपली बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको हम फार्मूला बताएंगे और कुछ रिजल्ट्स बताएंगे, जिससे क्या होगा कि सारा काम आपका हो जाएगा आसान। तो काफ़ी अच्छा से पढ़ना है, समझना है और सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। इसलिए इस क्लास में जितना भी चीज़ पढ़ाने वाले हैं सब के सब इम्पोर्टेंट है और इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। चलिए इसको डिफाइन करते हैं हम। यहाँ पे देखिए बढ़िया से लिखेंगे, यहाँ पे लेट ए एंड, बिल्कुल नॉर्मल मोड में पढ़िए, ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेज। स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की जो संख्या होती है आपस में बराबर होती है। तो ए और बी क्या है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिर्फ वर्ग आव्यूह की बात होगी। और फिर कहा जा रहा है कि ऑफ सेम ऑर्डर, ये नहीं कि इसका ऑर्डर 2/2 हो, इसका ऑर्डर 3/3 हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर 2/2 हो या 3/3 हो, मतलब दोनों सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर। सच दैट इस प्रकार है कि यहाँ पे ए और बी का गुना कर रहे हैं या बी को पहले रखा, बी ए इजिकल टू आई आ जाता है। देन तब क्या होगा, जो बी का इन्वर्स होगा वह ए के बराबर हो जाएगा एंड ए का जो इन्वर्स होगा वह बी का बराबर हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन है छोटा सा, और इसको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं मैट्रिक्स में, ठीक है ना, वहाँ भी पढ़ाए थे। तो इसका बस इतना ही बात जानना है कि ये होता है, डेफिनेशन इतना होगा, तो ऐसा लिखेंगे हम लोग। तो अब यहाँ से मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से लिखिएगा फार्मूला। फार्मूला कैसे निकलता है, फार्मूला है ना, फॉर ए इन्वर्स। चलिए इसके लिए हम काम करने वाले हैं। इसमें मेन कहानी तो इसी की होगी, क्योंकि ये जो चीज़ बताया आपको हमने पहले पढ़ा दिया है कि दो मैट्रिक्स ए और बी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, और इस प्रकार से है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तब क्या होगा कि बी का इन्वर्स ए के बराबर होगा, ए का इन्वर्स बी के बराबर होगा। राइट, आप बात को समझ पा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा ज़रा ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पे, देखिए अच्छा से क्या लिखना है। देखिए घबराने नहीं कर सकता, आपको नहीं होनी चाहिए। लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, इसके पहले वाले क्लास में बताया आपको कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ये होगा। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा, साफ साफ क्लियर बुझाएगा। चलिए तो अब क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम पूरे पार्ट में ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू, कट जाएगा तो यह आ जाएगा आई। और आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक, देखिए ये जो है ना, ये समझिए, ये जो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, इसको मान लीजिए कि अब बी का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, बी का। देखिए तो ए गुने बी, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लियरली क्या दिख रहा है आपको कि मतलब कि इसका इन्वर्स ए नहीं हो जाएगा, लिख सकते हैं या लिख देंगे यहाँ पे, या लिख देंगे देयरफॉर ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए
बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे समझिए क्या है कि 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हमने। अब एक चीज़ आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नीचे है और नीचे कहीं भी जीरो नहीं आ सकता है। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो मान है वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे बात समझिए, प्लस में आए तभी चलेगा, माइनस में आए तभी चलेगा, लेकिन जीरो आएगा तब प्रॉब्लम हो जाएगा, जीरो नहीं आना चाहिए। तो मतलब लिख सकते हैं कि इस फार्मूला के लिए शर्त क्या है, वेयर क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए इनवर्स का फार्मूला यही होगा जहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है जीरो के बराबर नहीं है। राइट, इतना बुझा गया, ये फार्मूला है। अब हम लोग ना जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर होगा, इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं निकलेगा, मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो हम लोग ना बड़े प्यार से बड़े आराम से सारा कहानी क्लियर करेंगे। आप देखिए यहाँ पे अच्छा से, और हम लोग एग्जाम्पल लेके क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। राइट, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? यहाँ तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए आप देखा जाए। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, और एग्जाम्पल से सारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए कैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए क्या है, समझिए बढ़िया से, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, करे कि इफ ए इज इक्वल टू क्या चीज़, 1 2 3 4, ठीक है। तो कह रहे कि देन फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आपको निकालने हैं। देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ही तो सिखाना है आपको ना, अच्छा सिखाना है। यहाँ देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखिए क्या ए इज इक्वल टू क्या है, लिखेंगे गिवन दिया है, ए इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 है ना। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे। तो क्या हो जाएगा बताइए, 4 एकम 4 माइनस 6 कितना आ गया, -2 आ गया, और यह जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है ना। लिखिएगा यहाँ पे देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स का मान क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, आएगा। अब ए इनवर्स के लिए तो एडजॉइंट की आवश्यकता पड़ती है, तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ A11 निकालेंगे हम। तो मतलब इस एलिमेंट का कोई फैक्टर निकाल रहे हैं, डिलीट 4 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 4 का 4 हो जाएगा। A12 इसके पास गए हैं हम, डिलीट 3 दोनों का जोगफल माइनस। A21 इसके पास गए हैं, डिलीट क्या होगा, 2 दोनों का जोगफल विषम है तो माइनस लगा देंगे। और फिर हम निकलेंगे एंड क्या, ए बड़ा ए क्या चीज़ 2 तो इसके पास गए हैं, डिलीट एक बच गया, एक का डिटर्मिनेंट एक होता है, इतना मिल गया। तो लिखेंगे देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या होगा, देखिए लिखेंगे यहाँ पे 1, यहाँ से लिख देंगे सब, 4 -3 -2 उसके बाद 1, और ये क्या है ना आपका दिया गया यहाँ पे। राइट, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा 4 -3 -2 1, 4 -2 -3 1, ऐसे हो गया ना, क्लियर। ये मिल गया आपको, एडजॉइंट मिल गया। तो लिखेंगे सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है ना, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई -2 है ना, और फिर 4 -2 -3 1, सबको मल्टीप्लाई, यहाँ भी आंसर हो सकता है, इसको भीतर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए भीतर करेंगे तो क्या होगा,
4/-2 तो -2 कट जाएगा, 1 आएगा। -3/2 कितना होगा, 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो किताब में ये भी आंसर दे सकता है, ये भी आंसर दे सकता है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिए हैं हम, ठीक है ना। ये तो ये 3/3 का भी हो सकता है, ये 3/3 ऑर्डर का भी हो सकता है। 3/3 का हो तो करना क्या है, वही काम, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालिएगा आप, ठीक है ना। उसके बाद देखिए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो लिखिएगा ए इनवर्स एग्जिस्ट। उसके बाद सारा का कोफैक्टर निकालिएगा, 9 गो एलिमेंट होगा ना, 3/3 में कितना एलिमेंट होगा, 9 एलिमेंट होगा, सबका निकालिएगा कोफैक्टर। अच्छा सुनिए, कोफैक्टर निकालने के बाद करना क्या आपको, ध्यान दीजिए। कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करना है आपको, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट जब निकाल जाएगा यहाँ से तो फार्मूला आपके सामने ये है, इस फार्मूला का यूज करना है आपको। यूज करने के बाद आराम से इतना निकाल दीजिएगा, जब 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए या एडजॉइंट ए, आंसर हो जाएगा। तो अब 2/2 का हो या 3/3 का हो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं आपको हम, जिसको आप सम देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन उसके पहले बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट इनवर्स पे, तब जाकर क्या होगा ना कि उस क्वेश्चन को कराएंगे और सारा कहानी क्लियर हो जाएगा, राइट। देखिए अब 2 गो वर्ड आता है इसमें, ठीक है ना, 2 गो वर्ड आता है, देखिए याद रखिएगा। यहाँ पे एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दो चीजें, राइट। जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए ए क्या है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। राइट तो अब ऐसा हो कि फर्स्ट बात, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, ए को बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाए, 0 हो जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और दूसरा देखिए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा, ये जो होगा उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ गए ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सारा खेल है, समझे ना बात। अब देखिए क्वेश्चन कर यहाँ पे आ रहा है, कह रहे कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 k 4, ठीक है ना, ऐसे दे दिया गया है। अब कह रहा है कि इफ इतना दिया है एंड ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, देन k इज इक्वल टू वाट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ए इनवर्स का मान नहीं निकलेगा तो k का मान क्या होगा, समझे ना। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ए इनवर्स का मान देखिए, हमको पता है कि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए है ना। तो ए इनवर्स निकालने जा रहे हैं आप, ये ना फॉर्मूला होता है। तो आप देख पा रहे हैं इस फॉर्मूला में अगर इसका मान 0 हो जाए तो काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ए इनवर्स का मान नहीं निकल रहा है तो लिखेंगे यहाँ पे सीधे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ जो ए है वो 0 के बराबर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए रूल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस नहीं लिख रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, ए इनवर्स नहीं निकलेगा। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए, क्या होगा 1 2 k 4 इक्वल टू 0 या 4 - 2k इक्वल टू 0 या देखिए यहाँ पे -2k इक्वल टू -4 या k इक्वल टू क्या होगा, -4 - 2 हो जाएगा। k का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग मतलब कि समझ पा रहे हैं, समझ जाएंगे। अब यहाँ पे भी कह सकता है कि इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो के का मान बताइए। तो सिंगुलर का आएगा तब वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर होगा। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर होगा। तो इन सब बातों को समझिए। तो ये सब दो चीज़ समझ गए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
प्यारा सा नोट्स जो बनाएंगे ना वही कुछ आगे कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम मिटाते हैं इसको। ठीक है, मिटाते हैं, आराम आराम से सब कुछ बता रहे हैं। अब लिखेंगे स्पेशल रिजल्ट्स। क्या लिखेंगे? स्पेशल रिजल्ट्स लिखेंगे। चलिए, स्पेशल रिजल्ट्स की बारी आ गई। क्या लिखेंगे? स्पेशल रिजल्ट रिजल्ट्स ऑन ए इनवर्स। ए इनवर्स के ऊपर एक स्पेशल रिजल्ट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, राइट। देखिए फटाफट पहला रिजल्ट क्या है। देखिए पहला रिजल्ट क्या है, देखिए यहाँ देखिए, अगर आप ए का इन्वर्स करेंगे तो पक्का ए आएगा। ठीक है ना। दूसरा बात समझ, सब ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा। ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब सवाल ये है कि देखिए यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण, इंपॉर्टेंस आ रहा है लेकिन दृष्टिकोण क्या है इसके प्रति कि ये अभी अभी यूज करने वाले हैं हम, इसलिए हमने फोकस कर दिया। तीसरा देखिए, तीसरा जो है बहुत ही अच्छा भी फॉर्मूला है कि ए बी का जब इन्वर्स करने जाते हैं तो रिवर्स हो जाता है, बी इन्वर्स हो जाता है। चौथा जो है उसको समझिए, चौथा क्या है समझिए कि अगर ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स है तो इसको हम लोग ए इन्वर्स निकाल कर भी ट्रांसपोज कर लेंगे, कोई बात नहीं है। पांचवा क्या है उसको समझिए जरा बढ़िया से। देखिए हबड़ाने की आवश्यकता नहीं है, आई का इन्वर्स जो होता है ना वो आई ही होता है ना, आई ही होता है। आपको बता दें कि आई का डिटर्मिनेंट भी क्या होता है, 1 होता है। 6 नंबर देखिए, 6 देखिए शानदार है कि अगर ए बी सी अगर रहे इसका इन्वर्स निकालना हो तो हम लोग सी इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स, आप रिवर्स चलते हैं, रिवर्स गियर में चलेंगे हम लोग। इतना तब बुझा गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, आप समझ गए। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर अगर डिटर्मिनेंट ए का इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं आप तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होता है, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, राइट। चलिए तो अब यहाँ तक बुझा गया। और 8वां देखिए, 8वां है कि अगर इफ़ ए इक्वल टू दिया है a 0 0 0 b 0 0 0 c ऐसे दिया गया है, ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स है ये। तो देयरफॉर ए का इन्वर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 1/a 0 0 0 1/b 0 0 0 1/c ऐसे ऐसे हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको समझना भी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस सब रिजल्ट हुआ। अब इस पर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग यूज करके, इसमें क्या है कि काफ़ी आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। और आपको बता दें कि पुरानी बात है कि रिमेंबर, इस चीज़ को याद रखिएगा, आज ही बता दे रहे हैं, आज ही बता रहे हैं ताकि याद रहे आपको। किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए में आई से गुना करने पर या आई में ए से गुना करने पर वही मैट्रिक्स ए आता है। तो ये चीज़ पुरानी बात है, बहुत दिन पहले पढ़ाए थे, आपको भूल गया होगा, आप लोग भूल गए होंगे आप लोग, इसलिए ऐसा चीज़ आपको बता दिए हम। तो देखिए आप ऑफलाइन क्लास करते हैं ना, तो वहाँ पे आप 2 दिन में 3 दिन में सब चीज़ें पढ़ेंगे। आप वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ाना, फिर बच्चे पूछते हैं, फिर उसको सोल्यूशन किया जाता है, फिर क्वेश्चन बनाया जाता है, काफ़ी समय लगता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट, सारा चीज़ें आपको जल्दीबाजी में बहुत कम देर में 22 से 25 मिनट तक, 20 से 25 मिनट के अंदर देते हैं। बस आपको रहता है कि अधिक से अधिक आप होमवर्क करो, होमवर्क रूम पे करोगे तब तक कुछ बेहतर हो पाएगा, ठीक है। तो होमवर्क करोगे तो अच्छा रहेगा, और दोस्तों को बताइए कि क्लास चलता है सर का। चलिए अब इस पर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपको काम करेगा, काम आसान कर देगा आपका, राइट। चलिए यहाँ देखिए, कह रहे क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इफ ए इज इक्वल टू क्या 1 2 3 4, राइट, क्लियर। और देन prove that a square minus 5a minus 2i is equal to 0 matrix, and also find
क्या चीज़, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का नॉर्मल फॉर्मूला तो आपको बताए हैं, लेकिन एक और बात बताने जा रहे हैं आपको। जब क्या हो, कंडीशन दिया रहे, इस प्रकार से इक्वेशन दिया रहे, तब इस इक्वेशन का यूज करके कैसे हम लोग ए इन्वर्स निकालते हैं उसको सीखना है इस क्वेश्चन के द्वारा, राइट। सोल्यूशन देखिए, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है ये। चलिए, ए इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4, ये है ना, क्लियर। देयरफॉर ए का स्क्वायर कितना होगा, ए इंटू ए, तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, ये है ना। अब क्या करने वाले हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस 6, इससे करेंगे इसमें 2 प्लस कितना होगा, 2 चौका 8, इससे करेंगे इसमें 3 एकम 3 प्लस 4 3 12, इससे करेंगे इसमें 6 प्लस 4 चौका 16, क्लियर, ये हो गया। अब देखिए जा ध्यान से, 7 10 15 22, ये आ गया ना, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, राइट। अब लिखेंगे नाउ क्या करने वाले हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बोलिए क्या है, 5a माइनस 2i है, इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर का मान कितना है, 7 10 15 22, राइट, माइनस 5a, तो माइनस 5 से गुना कर दीजिए, थोड़ा इसमें गुना कीजिए, इसमें 5 एकम 5 5 दूना 10, अच्छा ठीक, सुनिए मत गुना कीजिए, अभी आराम से प्रोसेस अप्लाई कीजिए, 5, ठीक है, 1 2 3 4 रख दिया हमने। अच्छा, माइनस 2 आई का मान क्या होगा, 2/2 में 1 0 0 1, यहाँ देखिए 7 15 22, राइट, माइनस 5 एकम 5 5 दूना 10 5 3 15 5 चौका 20, 2 एकम 2 0 0 2, क्लियर। अब देखिए कौन कौन ऐड होने वाला है, आप देख पा रहे हैं, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस कॉमन करके, तो 7 10 15 22, ठीक है ना, माइनस कितना होगा, 7 10 15 22, एक्चुअली तो ये हो गया। अब हो गया 0 0 0 0, क्या हो गया आपका, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब आपका एक प्रूव्ड हो गया। तो पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का, उस पार्ट को तो हमने प्रूव कर डाला, पहला पार्ट जो क्वेश्चन को प्रूव कर डाला, जो पहले से हम लोग जानते थे। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अगेन सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, लिखेंगे सिंस ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स ए माइनस 2 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू 0, मतलब कि क्या, ए इनवर्स इंटू 0 मैट्रिक्स ओ। यहाँ देखिए यहाँ पे ए इनवर्स एक तोड़ लीजिए, ए एक बाहर ए हो जाएगा, माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए 2 ए इनवर्स गुने आई करेंगे तो इनवर्स ही आएगा बराबर 0।
यहाँ देखिए ये आई आ जाएगा, दोनों मिलकर क्या होता है ए इनवर्स। देखिए अब यहाँ पे बताना चाहेंगे हम, लिख देंगे बगल में। यहाँ से सुनिए पहले, आई ए माइनस 5 आई माइनस 2 ए इनवर्स बराबर 0 मैट्रिक्स। यहाँ लिख देंगे सिंस ए, लिख देंगे सिंस ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या आई होता है। यहाँ देखिए तो हो जाएगा ए, तो ए माइनस 5 आई इज इक्वल टू क्या होगा 2। तो देखिए इसको इधर ला सकते हैं, चाहे 0 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके भी ला सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए 2 ए इनवर्स, राइट। देखिए बढ़िया से, ज़रा ध्यान से देखिए अच्छा से, यहाँ पे देखिएगा बढ़िया से ध्यान से क्या हो रहा है अब। तो ये कहानी जो है ना यहाँ तक पहुँच गई, मतलब 2a इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिएगा यहाँ से a का मान कितना है 1 2 3 4, ठीक है ना, और माइनस 5 i का मान 1 0 0 1 है ना। ये तो 1 2 3 4 है ना, माइनस 5 0 0 5 है ना, तो माइनस 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा माइनस 1। तो अब ये मिल गया आपको, तो इसलिए a का इन्वर्स क्या होगा, तो यहाँ तो 2a, यहाँ पे क्या था बताइए, यहाँ पे क्या था बताइए, यहाँ पे 2a इन्वर्स था यहाँ पे, तो इसलिए a का इन्वर्स क्या होगा 1/2 और माइनस 4 2 3 माइनस 1। तो ये भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक्चुअली माइनस बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा, माइनस 1/2 ऐसे हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी दिया गया है, और जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपसे बन जाना चाहिए। तो इन्वर्स पर जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताया हमने, जो ज़रूरी है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है लेकिन जो ज़रूरी है बताया, ज़रूरी से ज़्यादा बताया आपको हमने। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्लास से मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ में कि आप अच्छा से रिविजन करेंगे और फिर दोस्तों में शेयर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।